अद्भुत ज्योति। बोलिए कौन सी ज्योति? अद्भुत ज्योति। तो ज्योति जहाँ रहता है वहाँ प्रकाश रहता है, जहाँ उजाला रहता है वहाँ अंधियारा नहीं रहता। हमारे पूर्वज लोग जिनके पास क्या नहीं था, उजाला नहीं था, तो उन लोग क्या करते थे? शाम को रात में क्या नहीं करते थे? कोई काम नहीं करते थे। आप लोग ध्यान से सुनिए, हमारे पूर्वज लोग जिनके पास करंट नहीं था, लाइट नहीं था और ऊर्जा नहीं था, वो सब अंधेरे में निवास करते थे और शाम को रात को बाहर निकलने से वो डरते थे। क्या करते थे? डरते थे। लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के ज्ञान से मनुष्य ने ऊर्जा को पैदा किया और आज उजाला हो गया। किसकी वजह से? ऊर्जा आने के कारण। ये ऊर्जा को साइंटिस्ट लोग ने, विज्ञान लोग ने बहुत रीति से ऊर्जा को बनाया। पानी से ऊर्जा को निकालते हैं। आप लोग जानते हैं पानी से क्या निकलता है? ऊर्जा को पैदा करते हैं। और कोयले से ऊर्जा को पैदा करते हैं और सूरज की रोशनी से ऊर्जा को पैदा करते हैं और परमाणु जो है उससे ऊर्जा को पैदा करते हैं और विभिन्न तरीके से ऊर्जा को पैदा करते हैं। और उसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलने के कारण हमारे भवन में क्या है? उजाला है। क्यों उजाला है? क्योंकि ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है और बल्ब लगा हुआ है, वो जल रहा है, उजाला हो रहा है। आमीन, हालेलुया। नहीं तो हम लोग अंधेरे में जीवन जिया करते थे पूर्वज लोग। लेकिन आज के वर्तमान के युग में हम लोग बिना ऊर्जा के, बिना उजाले के हम रहना ही नहीं पसंद करते हैं। अगर कमरे में अंधेरा है तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाए? प्रकाश आ जाए। अगर आपके घर में 3 कमरा है तो एक कमरे में आप लाइट जलाएंगे तो एक कमरे में क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। और दोनों कमरे में क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। अब दोनों कमरे में अंधेरे को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ जाके क्या करना पड़ेगा? लाइट जलाना पड़ेगा। तो पहले कमरे में आपने लाइट जलाया, उस कमरे में उजाला हो गया। दूसरे कमरे में जाके आपने लाइट जलाया, वहाँ पर क्या हो गया? उजाला हो गया। और तीसरा कमरा अंधेरा है, उसमें जाके क्या करना पड़ेगा? अब बोलिए ना, क्या करना पड़ेगा? लाइट जलाना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर भी चाहता है हम ज्योतिमय परमेश्वर हमारे जीवन में उजाला करें। आमीन, हालेलुया। वो अद्भुत ज्योतिमय परमेश्वर है। वो ज्योति हमारे जीवन में प्रकाशमान होना चाहिए। हमारे मन में उजाला होना चाहिए। किसमें उजाला होना चाहिए? मन में उजाला होना चाहिए। हमारे हृदय में उजाला होना चाहिए। हमारे देह में उजाला होना चाहिए। हमारा मन जब उजाला होता है, हमारा हृदय जब उजाला होता है, हमारा देह जब उजाला होता है, तब हम प्रकाशमान हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे मैंने कहा, 3 कमरे में उजाला करने के लिए तीनों जगह बत्ती जलानी पड़ेगी, लाइट जलाना पड़ेगा, उजाला होगा। वैसे ही हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे देह शरीर में उजाला होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में एक मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, यूहन्ना के बारे में पढ़ रहे हैं। वो मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया और उसने किसकी गवाही दी? ज्योति की गवाही। किसकी गवाही? ज्योति की गवाही दी। वो ज्योति नहीं था, लेकिन आने वाले ज्योति के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या करा? ज्योति के बारे में गवाही दी। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो ज्योति जो अद्भुत ज्योति है, जो इस जगत में आने वाला है, वो जगत में आने से पहले यूहन्ना भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजकर उस अद्भुत ज्योति के बारे में उसने गवाही दी। और जो उस अद्भुत ज्योति के पास आता है,
उसको स्वीकार करता है, उसका मन उजाला हो जाता है, उसका हृदय उजाला हो जाता है, उसका तन उजाला हो जाता है। आमीन, हालेलुया। उजाला होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समर्पित करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को उजाला करना जरूरी है मेरे प्रिय। कुछ लोगों का मन उजाला हो गया है और कुछ लोगों का हृदय उजाला हो गया है, कुछ लोगों का शरीर उजाला हो गया है, लेकिन बाकी जगह क्या है? अंधेरा है, रोशनी नहीं है। मैंने कहा कि 3 कमरे में उजाला करने के लिए वहां पर जाके क्या करना पड़ेगा? बत्ती को चालू करना पड़ेगा, लाइट जलाना पड़ेगा। वैसे ही हमारा मन को उजाला करने के लिए और हमारे हृदय को उजाला करने के लिए, हमारे शरीर को उजाला करने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा कि वो अद्भुत ज्योति प्रभु यीशु मसीह को हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में स्वीकार करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे आपके मन में, आपके हृदय में, आपके शरीर में, तब तक आप संसार के लिए ज्योति नहीं बन सकते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनाने के लिए आया। कैसे बनाने के लिए? ज्योति बनाने के लिए आया। आपके द्वारा प्रकाश दूसरों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम लोग अधूरा प्रकाश दे रहे हैं। कैसा प्रकाश दे रहे? अधूरा। हमारा मन में क्या हो गया? उजाला आ गया। किसी का अपने हृदय में उजाला आ गया, किसी का किस में उजाला आ गया? शरीर में उजाला आ गया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके मन में भी उजाला आए, आपके हृदय में भी उजाला आए, आपके देह में भी उजाला आए। आमीन। तभी आप दूसरों को परमेश्वर के प्रकाश में, परमेश्वर के नज़दीक में लेकर आ सकते हैं। हम पढ़ते प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं 13 अध्याय के 47वें पद में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का कलाम कहता है। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय का 47 में हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है उसमें? मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, तुम पृथ्वी के छोर तक क्या हो? उद्धार के द्वार हो। परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? अन्य जातियों के लिए क्या कर दिया है? ज्योति बना दिया। क्या बना दिया? जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, हम जब अन्य जाति थे, हम अंधकार में जीवन जीते थे। ध्यान से सुनिए, जब हमारा जीवन अंधकार में था, हमें मालूम नहीं रहता अंधकार में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ भी समझ में नहीं आता। आपका घर में रात में बल्ब बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो आपको खुद नहीं पता चलता आपके घर में क्या क्या चीज़ रखी हुई है। आप टटोलने लगते हैं, क्योंकि अंधकार में हमें कुछ नहीं सूझता है। अंधकार में अपना ही घर है, हम 10 साल से उस घर में रह रहे हैं, 25 साल से उस घर में रह रहे हैं, सब वस्तु हमें मालूम है। लेकिन रात में लाइट जाने के बाद, उजाला जाने के बाद हमें क्या नहीं होता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम अपने घर में टटोलने लगते हैं। और ऐसे ही जब हम प्रभु को नहीं स्वीकार किए थे, जब हम अंधकार में थे, तो क्या था हमारे अंदर में? प्रकाश नहीं था, ज्योति नहीं था। तो हम भी कैसे रहते थे? अंधकार के समान जीवन जीते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, उस अद्भुत ज्योति यीशु पर जब हमने विश्वास किया, जिसकी गवाही यूहन्ना ने कही, उसकी गवाही को हमने स्वीकार किया, परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, जो यीशु वचन में पाया जाता है, उसको स्वीकार किया, तो हमारा जीवन ज्योतिमय हो गया। हम अंधकार में नहीं है, किसमें है? ज्योति में है। किसमें है?
ज्योति में हैं। हम पढ़ सकते हैं इफिसियों की पत्री अगर हम निकाल लेंगे, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8 और 9वां पद में हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8 और 9वां पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो पहले क्या थे? अंधकार थे, लेकिन अब प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। पहले क्या थे हम लोग? अंधकार थे, और अंधकार में कुछ भी समझ में नहीं आता। हम अंधकार थे, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि हम अंधकार थे। लेकिन अब क्या है? प्रभु में ज्योति है। तो क्या करना है? क्या लिखा है? ज्योति के संतान के समान। किसके समान चलना है? अब क्या नहीं है हमारे अंदर में? बोलिए, क्या नहीं है? अंधकार है कि नहीं? नहीं। अब किसके संतान बन गए हम लोग? ज्योति के। यीशु मसीह को हमने विश्वास किया तो यीशु मसीह ने हमें अंधकार से निकालकर हमें ज्योति के संतान बना दिया। अब हमें कैसे चलना है? ज्योति में चलना है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? ज्योति का जो फल है भलाई। ज्योति के संतान को क्या करना चाहिए? भलाई करने वाला बनना चाहिए। इसके पहले क्या करते थे हम लोग? बुराई करते थे। क्या करते थे जब अंधकार में थे? अगर अभी भी आप बुराई कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? किसमें हो आप लोग? किसमें? बोलिए। अंधकार। पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, सास की बुराई कर रहे हैं, बहू की बुराई कर रहे हैं, बच्चों की बुराई कर रहे हैं, पति की बुराई कर रहे हैं। अभी तक हम लोग किस में नहीं आए हैं? ज्योति में नहीं आए। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है आप ज्योति बन जाओ। आपको ज्योति के संतान बनाया है, तो ज्योति का जो फल है कैसे दिखना चाहिए? भलाई करने वाला होना चाहिए। अगर हम भलाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं हमारे मन में या हमारे हृदय में या हमारे शरीर में अभी भी अंधकार है, पूरी तरीके से ज्योति में नहीं आए हैं। हो सकता है हमारा मन ज्योति हो गया है, लेकिन हमारा हृदय ज्योति नहीं हुआ है। हो सकता है हमारा हृदय ज्योति हो गया है, हमारा मन और हमारा शरीर ज्योति नहीं पाया है। इसलिए अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? ज्योति का संतान बनाया है। तो आपको क्या करना चाहिए? भलाई करना चाहिए। अगर आपसे भलाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? अभी तक आपने पूरे रीति से ज्योति को अपने मन में, हृदय में और देह शरीर में नहीं अपनाया है। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। दाल क्या है? हेलो, क्या है दाल? काली है ना? इसलिए वो काला दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। इसलिए आपको ज्योतिमय परमेश्वर के संतान बनने के लिए अपने मन को प्रभु के लिए खोलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 में कहा, देखो द्वार में खड़े होकर मैं क्या करवा रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। आपके मन को खटखटा रहा है कि आपके मन को ज्योतिमय बना दे। आपका मन ज्योतिमय हो गया तो आपके हृदय को खटखटा रहा है कि आपका हृदय क्या हो जाए? ज्योतिमय हो जाए। आपका हृदय भी ज्योतिमय हो गया, आपके शरीर को खटखटा रहा है कि आपके शरीर में मैं वास करना चाहता हूँ। आपका शरीर जो अंधकार है वो ज्योतिमय हो जाए। जब आपका मन, हृदय, शरीर ज्योतिमय हो जाएगा तो आप क्या करोगे? भलाई करना शुरू करेंगे। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, क्या कह रहा है? जो ज्योति का संतान है वो क्या करेगा? भलाई। और हमें क्या करना चाहिए? अगर ज्योति की संतान तो क्या करना चाहिए? भलाई करना चाहिए। उसके आगे क्या लिखा है? धार्मिकता हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। क्या दिखाई देनी चाहिए? धार्मिकता। जो भी काम कर रहे हैं उसमें से क्या प्रकट होना चाहिए? धार्मिकता प्रकट होना चाहिए। अशुद्धता की बातें प्रकट नहीं होनी चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको और मुझको धर्मी बनाया। धार्मिकता के लिए परमेश्वर ने मूल्य चुकाया। हमें परमेश्वर ने पाप से, अधर्म से, बुराई से, अंधकार से हमें खरीद लिया है और हमें ज्योतिमय संतान बना दिया। तो ज्योति, हमारा ज्योति क्या होना चाहिए? प्रकाशमान होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। हमारी धार्मिकता दूसरों को दिखाई देनी चाहिए। हम खुद नहीं बोल रहा मैं बहुत धार्मिक हूँ। काला रोटा के क्या बोलते हैं कुछ लोग, मेरे जैसा कोई धार्मिक, हमें नहीं बोल रहा है, दूसरे लोग बोल रहा है ये धार्मिक है, ये ज्योति का संतान है, ये भलाई करता है, इसमें धार्मिकता पाई जाती है। और तीसरा क्या लिखा है? सत्य। उसके अंदर में क्या रहेगा? वो क्या नहीं बोलेगा? झूठ। अगर अभी भी हम झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी भी हमारे अंदर में कहीं ना कहीं क्या छुपा हुआ है? अंधकार छुपा हुआ है। हमारे मन में अंधकार है, या हमारे हृदय में अंधकार है, हमारे शरीर में अंधकार है। इसलिए अभी तक हम लोग क्या कह रहे हैं? अरे बोलिए ना, क्या कह रहे हैं? नहीं बोलते आप लोग, सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप ज्योति के संतान अभी तक नहीं हुए हैं। आप अपने आप को परख के देखना है कि अगर मैं अब भी झूठ बोल रहा हूं तो मेरे अंदर में पूरी रीति से मैं ज्योति का संतान नहीं बना हूं। और आज मैं परमेश्वर के सामने समर्पित अपने जीवन को करना है ताकि मैं ज्योतिमय संतान बन जाऊं और भलाई करने वाला धार्मिक व्यक्ति बन जाऊं। आगे हम देखते हैं फिलिप्पी के पत्री 2 अध्याय 15 पद अगर हम निकालेंगे, उसमें क्या लिखा है? पढ़िएगा। कैसे रहना है ज्योतिमय संतान को? निर्दोष। कैसे होना है? क्या होना है? ब्लेमलेस, निर्दोष होना है। आपके अंदर में क्या नहीं होना चाहिए? अभी तक हम लोग निर्दोष नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें धोकर शुद्ध करके हमें पवित्र और निर्दोष बना दिया, ब्लेमलेस बना दिया है। हमारे अंदर में सारी अशुद्धता, सारी मलिनता को दूर कर दिया। हमें क्या कर दिया? निर्दोष बना दिया। और क्या बना दिया? भोले व्यक्ति बना दिया। कैसे व्यक्ति बना दिया? पहले हम लोग कैसे थे? हेलो, कैसे थे? टेढ़े। कैसे थे? टेढ़े। हमें क्या बना दिया? बोले। क्या लिखा है यहाँ पर? कि बोले होकर टेढ़े और हठीलों लोगों के बीच में। कैसे लोगों के बीच में रह रहे हम लोग? आप लोग कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं? जो टेढ़े हैं, जो हठीले हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है? परमेश्वर के लिए निष्कलंक संतान बन गए हैं। किस संतान बन गए? निष्कलंक। पहले हम हठीले थे, हम और टेढ़े थे, हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर में उसमें से निकाल कर हमें क्या कर दिया? निर्दोष बना दिया, भले काम करने वाले बना दिया, धार्मिकता का काम करने वाला बना दिया, सत्य पे चलने वाला व्यक्ति बना दिया। और हमें क्या कर दिया? उनके बीच में जीवन का वचन, जगत का ज्योति जलते हुए दीपक के समान दिखाई दे। किसके समान दिखाई दे? दीपक के समान। आपको मालूम है जब दीपक जलता है तो वहां पर क्या जलता है? उजाला होता है। जहां दीपक नहीं जलता वहां क्या रहता है? अंधेरा। हमारे देश में जब त्यौहार मनाया जाता है तो लोग क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। क्या जलाते? दीपक जलाते। और दीपक में क्या रहता है? बताइए क्या रहता है दीपक के अंदर? दिया। और दिया के अंदर क्या रहता है? तेल। और तेल नहीं है तो क्या रहता है उसमें? घी रहता है कि नहीं? तेल और घी दिखाई देता है? दूर से आप देखोगे तेल घी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाएगा? ज्योति दिखेगा। क्या दिखेगा? ज्योति दिखेगा। ज्योति की प्रकाश दिखाई देगी आपको। उसके अंदर में तेल है या घी है दिखाई नहीं देगा। अगर तेल और घी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो दीपक क्या हो जाएगा? जलना। हेलो, दीपक जलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाए। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा।
आप और फिर से उसमें तेल डालेंगे, उसमें घी डालेंगे, तो फिर से दीपक क्या करने लगेगा? जलने लगेगा। घी और तेल जो दीपक में है वो दिखाई नहीं देता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप उजाले के समान चमकेंगे, लोगों को दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। तेल नहीं दिखता, घी नहीं दिखता, वैसे यीशु मसीह आपके मन में है, आपके हृदय में है, आपके शरीर में है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप चमकेंगे, आप भले काम करेंगे, आप निर्दोष रहेंगे, आप निष्कलंक रहेंगे, आप भले काम करेंगे, धार्मिकता का जीवन जिएंगे, सत्य पर रहेंगे, तो आप प्रभु यीशु मसीह को प्रकट प्रकाश की ओर करेंगे और बहुतों को अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? यीशु आना चाहिए। कहाँ कहाँ आना चाहिए? मन में, हृदय में और हमारे देह शरीर में, तीनों स्थान में यीशु आना चाहिए। तब ही हम क्या हो जाएंगे? प्रकाशमय होंगे, अन्यथा हम प्रकाश नहीं होंगे। लिखा है लूका रचित सुसमाचार, मेरे साथ पलटाइए, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 1 और 2 में पढ़ेंगे। पढ़िएगा कोई एक जन। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 और 2, जिसको मिलता पढ़िए। हाँ, उसे चेलों से कहा, हो नहीं सकता ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ठोकर नहीं लग सकता, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण क्या आ रहा है? ठोकर। हमारा जीवन दूसरों के लिए क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हेलो, क्या नहीं होना चाहिए? ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। अगर ठोकर का कारण हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा मन में क्या नहीं आया? अभी तक ज्योति नहीं आया, या हमारे हृदय में अभी तक ज्योति नहीं आया, या हमारे देह में अभी तक क्या नहीं आया है? ज्योति नहीं आया। हम मन और हृदय और देह में ज्योति आएगा, हम ठोकर के कारण नहीं बनेंगे। नहीं तो क्या लिखा है कि वो ठोकर के कारण होंगे। आपका जीवन दूसरों के लिए क्या हो जाएगा? ठोकर का कारण हो जाएगा। आपके जीवन से दूसरों को क्या नहीं लगनी चाहिए? ठोकर नहीं लगनी चाहिए। अगर ठोकर लग रहा है तो उसका मतलब क्या है? हम पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से अभी ज्योति में नहीं आए हैं। हमसे भले काम नहीं हो रहा है, हमसे धार्मिकता नहीं हो रही है, हम सत्य में नहीं हैं, हम निर्दोष नहीं हैं, हम निष्कलंक नहीं हैं। इस वजह से हमारे जीवन से दूसरों को क्या मिल रहा है? ठोकर लग रही है। तो यीशु मसीह कहता है ठोकर जिससे आती है वो हाय, आगे क्या लिखा है? जो इन छोटों में से किसी को एक ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पट्टा उसके गले में लटकाया जाए और कहाँ डाल दिया जाए? समुद्र है। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है ठोकर नहीं लगना चाहिए। अगर हमारे से ठोकर लगेगा, किसी और को ठोकर लगेगा, यीशु मसीह कहता है कि भला होता कि क्या कर दे? चक्की का पट्टा, चक्की जो चलाते आप लोग मालूम है? चक्की चलाते आप लोग? आजकल तो मिक्सी आ गई, चक्की नहीं है ना। पहले लोग, बहन लोग क्या करते थे? चक्की चलाते थे, गेहूँ पीसते थे, चावल पीसते थे, है ना। तो वो चक्की का जो पट्टा है उसको लगा, क्या करना है? पट्टे को गले में लटका के कहाँ डाल देना है? हेलो, कहाँ डालना है? क्यों पट्टा लगा के डालने के लिए बोला? आप सोच रहे, सोचा कुछ? बताइए क्यों डालने के लिए बोला यीशु मसीह? पट्टा गले में लगा के डालने के तो फिर वो निकलेगा ही नहीं बाहर। कहाँ रहेगा वो? नीचे चला जाए। इसलिए हमारे जीवन से ठोकर नहीं आना है, तो हमें हमारा जीवन में ज्योति प्रकट होना चाहिए, हमारे मन में ज्योति आना चाहिए, हमारे हृदय में ज्योति आना चाहिए। हम झूठ बोलने वाले नहीं होना चाहिए, हम बुराई करने वाले नहीं होने चाहिए, अशुद्ध कार्य करने वाले नहीं होने चाहिए, धार्मिकता और भले काम करने वाले होने चाहिए। दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। कलीसिया में आने वालों के लिए क्या नहीं बनना है? हेलो, क्या नहीं बनना है? उन लोगों से झगड़ा करके, उन लोग आना नहीं करके करना नहीं करना।
कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? आप लोग क्या बन रहे हैं उनके लिए? ठोकर लगा। प्रभु क्या बोल रहा है? हाय जिससे ठोकर लगेगी उसके लिए क्या करें? अरे बोलिए ना, चक्के काट लगा के समुद्र में डाल। मेरे प्रिय, हम ठोकर नहीं लगाना है, हमारे कलीसिया में आने वालों के लिए ठोकर नहीं लगना है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है, समुदाय में रहने वालों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। हमें परमेश्वर ने अद्भुत ज्योति में लेकर आया है। अंधकार से कहाँ लेके आया है? ज्योति में लेकर आया। पूरी रीति से हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे शरीर को ज्योतिमय परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करना है। हमारी आत्मा को, प्राण को, शरीर को ज्योतिमय परमेश्वर के सम्मुख जब समर्पित करेंगे, हम ज्योति हो जाएंगे और हमारे जीवन से क्या हो जाएगा? भलाई प्रकट होगा। अन्यथा क्या करेंगे? ठोकर का कारण बन जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, उसमें 12 पद में क्या लिखा है? देखिएगा क्या लिखा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। किस में नहीं चलेगा? अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो किस में नहीं चलना है? आपको चुनना है किसके पीछे चलना है। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे चलने वाला अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कौन सी ज्योति पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। जो जीवन की ज्योति पाता है वो उजाले में चलता है, और मेरे प्रियो उसका जीवन आशीषमय होता है। नीति वचन 4:18 में हम पढ़ते हैं। नीति वचन अगर हम निकालेंगे तो हम उसे पढ़ने को मिलता है। पढ़िएगा, नीति वचन 4:18 में लिखा है। क्या लिखा है? धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। जो धार्मिकता में जीवन जीते हैं उनकी चाल कैसे रहेगी? हेलो, कैसे रहेगी? ज्योति के समान रहेगी, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक क्या हो जाएगा? बढ़ता चले जाए। अगर आप धर्मी के समान जीवन जिए, अगर आप ज्योति को पाना चाहते हैं अपने जीवन को, सब लोग ध्यान से सुनिए, क्या करना है? धार्मिकता की चाल चलना है। और धार्मिकता का चाल चलने वाला कैसा रहेगा? उसकी चाल कैसे रहेगी? चमकती जाएगी। दोपहर में कैसे सूरज चमकता है उसके समान आपका जीवन चमकेगा, और आप ज्योतिमय परमेश्वर के समान चमकने वाले हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:11 भी अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमें मिलता है मेरे प्रिय। 14:11 में क्या लिखा है? 14:11 में लिखता है, मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरे कामों के कारण क्या करो? मेरा विश्वास करो। मैं परमेश्वर में हूँ पर पिता परमेश्वर मुझ में है। और 23वां पद अगर हम देखते हैं, उसी में 23 देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके साथ आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। पिता परमेश्वर जैसे अद्भुत ज्योति है, यीशु मसीह अद्भुत ज्योति है, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पिता को स्वीकार करता है, वो क्या करेगा? उस अद्भुत ज्योति को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा, प्राण और देह में स्वीकार करेगा, और वो ज्योतिमय बन जाएगा। प्रभु परमेश्वर कहता है कि पिता और पुत्र यीशु आपके साथ आके क्या करेगा? वास करेगा। अगर अद्भुत ज्योति वाला प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन कैसे हो जाएगा? हेलो, कैसे हो जाएगा? बोलिए, कैसे हो जाएगा? ज्योति हो जाएगा। आप ज्योति के समान चमकेंगे और प्रभु में दूसरों को लेकर आएंगे। तो हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करें और कहें कि प्रभु मेरे जीवन को अद्भुत ज्योति बना दे, ताकि मेरा जीवन,
मेरा परिवार, मेरे समुदाय के लोग जो अंधकार में हैं वो अद्भुत ज्योति में आ जाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू अद्भुत ज्योति में रहने वाला परमेश्वर मुझे भी एक ज्योतिमय बना दे, ताकि मेरे जीवन के द्वारा आपका फल प्रकट होने पाए, आपका फल जो आदमी का फल है वो प्रकट होने पाए। मेरा जीवन अंधकार में था, मैं बुराई करता था, टेढ़ी चाल चलता था, अधर्म में जीवन जीता था, पाप में जीवन जीता था, मेरा जीवन अंधकार था। लेकिन आज मुझे अद्भुत ज्योति बना दे। मेरे मन को परमेश्वर ज्योतिमय कर दे, मेरे हृदय को ज्योतिमय कर दे, मेरे शरीर को ज्योतिमय कर दे, ताकि मैं उस अद्भुत ज्योति को अपने जीवन के द्वारा मैं प्रकट कर सकूं, मेरे जीवन से दूसरों को ठोकर ना मिलने पाए। तो आइए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने दाहिने हाथ को आकाश की ओर उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अद्भुत ज्योति बना दे, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे शरीर को एक अद्भुत ज्योति के रूप में बदल दे, ताकि मेरे जीवन के द्वारा ठोकर ना मिलने पाए, मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को ठोकर ना लगना पाए, दूसरे लोग प्रभु की तरफ मुड़ सके, मेरा जीवन हो सके। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे शरीर को अद्भुत ज्योति में बदल दे। प्रभु जिन्होंने तेरे प्रिय जिन्होंने हाथ उठाया है उनके जीवन को एक अद्भुत ज्योति में बदल दे। जिन्होंने परमेश्वर तेरे वचन को सुनकर मैं अद्भुत ज्योति में चलना चाहता हूँ, अद्भुत ज्योति में जीवन जीना चाहता हूँ, दूसरों के लिए ज्योति के समान मैं जीवन जीना चाहता हूँ कि समर्पित करते हैं, उनके मन में, उनके हृदय में, उनके ध्येय में परमेश्वर तेरे अद्भुत ज्योति प्रकट हो जाए, ताकि उनके जीवन बदल जाए। उनका बोलना, बैठना, उठना, व्यवहार करना, उसके द्वारा प्रभु तेरे प्रेम को प्रकट कर सके, वो भलाई करने वाले बन जाए, वो धार्मिकता का जीवन जीने वाले बन जाए, सत्य पर चलने वाले बन जाए, ताकि इनका जीवन एक अद्भुत ज्योति के समान चमकने पाए, ताकि दूसरे लोगों को वो तेरी ओर लेकर आ सके। ऐसा अनुग्रह इन्हें प्रदान कर मेरे बेटे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर जिन्होंने अपने जीवनों को समर्पित किया है, अपने देह, प्राण, आत्मा को, अपने मन और हृदय और देह को समर्पित किया है, और उनके जीवन में तो अद्भुत ज्योति को प्रकट कर, ताकि उस अद्भुत ज्योति जो प्रकाशमान होता है, जो अंधकार में पाए जाते हैं, हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य, वे सब वो हमारी ज्योति को देखकर उस प्रकाशमय यीशु के पास चले आ जाए और हम प्रकाशमान के रूप में जीवन जी सकें। प्रभु तो ने ऐसा किया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन।